सुजीत कुरैशी जिंदाबाद। ऑल इंडिया जमात जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि हमारे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी आने वाले हैं और आपके बीच कांटा टोली YMCA सभागार के मुक्तागास जो मंच बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और हमारे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश प्रदेश के अधीन जो संचालित है झारखंड प्रदेश जमातुल कुरैश के प्रदेश और जमातुल कुरैश पंचायत कांटा टोली के सदर गुलाम गौस कुरैशी पप्पू इस क्षेत्र में जमे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं और हमारे जमातुल कुरैश 84 पंचायत के जो कन्वीनर हैं जनाब निजामुद्दीन कुरैशी पहलवान साहब, हम चाहेंगे कि वो अगर हैं उनको भी मंच पर लाया जाए। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि आज इस YMCA सभागार में क्यों उपस्थित हुए हैं, तो जमातुल कुरैश 84 पंचायत का चुनाव 2025 चल रहा है, मतगणना हो चुकी है, 10 पदों पे उम्मीदवार थे। हमारे अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति मथारू जी भी तशरीफ ला चुके हैं, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष निजामुद्दीन कुरैशी को संयोजक है चुनाव के, वो जहाँ कहीं भी हैं या उनको कोई जान रहे हो कहीं पे है तो उनको मंच पर लाने का कृपा करेंगे। टोली के जो सदर है गुलाम गौस कुरैशी पप्पू, वो हमारे झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जनाब ज्योति सिंह मथारू जी को बुके देकर उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे जो उपाध्यक्ष है ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के जनाब मुमताज कुरैशी साहब को हमारे ढोंडा के जो शहीद कुरैशी साहब है वो स्वागत करेंगे, बुके देकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे उपाध्यक्ष मुमताज कुरैशी साहब को। दूर दराज से जो हमारे कुरैश बिरादरी आए हुए हैं, उन लोगों से अगर कोई अपनी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी के समक्ष रखना चाहते हैं, हमें बताएं, हम आपको मंच में बुलाएंगे। यहाँ आने के लिए, रईस बिरादरी और दूसरे लोगों से मिलने के लिए मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। आप सब लोगों से मिलके शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप मेरी वजह से भी यहाँ तशरीफ़ लाए और आज के इस प्रोग्राम 84 पंचायत के बारे में भी आप तशरीफ़ लाए। हमारे भाई सरदार भाई साहब बैठे हुए हैं, यादव साहब बैठे हुए हैं, बिहार से हमारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, झारखंड से मुख्तलिफ़ जगहों से आप तशरीफ़ लाए, आपने ज़हमत उठाई, तकलीफ़ उठाई। मुझे झारखंड आने के बाद बहुत सारी बातें याद भी आती हैं, क्योंकि मेरा आने का इत्तेफाक यहाँ कई बार हो चुका है। मुजीब साहब चूँकि आपके दिल अजीज़ सदर रहे हैं और बहुत सालों से वो खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की,
और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने तरक्की नहीं की, हम सिर्फ एक ही बात ना सोचें कि हम निगेटिव सोचते हैं, वो नहीं सोचना चाहिए। मनफी में हर बात सोचेंगे तो कभी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती रहेंगी और होती ही आई हैं। हम लोग जूझते रहे हैं, जूझते रहेंगे, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। हम लोग, हमारा यकीन और भरोसा सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। मैं बिरादरी के लोगों से 2-3 बातें ख़ास तौर पे हमेशा कहता आया हूँ कि आप अपने एक काम की तरफ, सिर्फ एक काम की तरफ मुतवज्जे मत रहिए। आजकल का नौजवान जो है ना, उसके लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी राहें हमवार हैं, बहुत सारी तिजारतें, कारोबार कर सकते हैं। मैंने हमेशा 3 बातों पर ज़ोर देने की कोशिश की है, एक तालीम, एक तिजारत और एक तरबियत। और आप बेहतरीन तालीम हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसके वसाइल ना हों। आपके पास वसाइल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वही मदरसे के अंदर आप भेजेंगे जहाँ सिर्फ बच्चा 8वीं क्लास पास करके निकलेगा, और फिर उसको उसी काम से आप जोड़ देंगे कि उसे मीट के काम में लगाएंगे। पिछली बार भी जब मैं आया था तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन बिरादरी इज्तिमाई तौर पे कोई कदम उठाए और इज्तिमाई तौर पे ये कोशिश करे कि सबको मिलजुल के काम करना है, तभी काम होता है। आप सोच रहे कि सदर या ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो इस बेड़े को पार लगा देंगे, बहुत मुश्किल है। आप सब लोग मिलके इत्तेहाद के साथ अपनी डिमांड्स पूरी करवाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई जुल्म करते हैं या हम कोई नाजायज़ काम करते हैं या कोई हराम कारी करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करते हैं और वही हमारी रोज़ी रोटी है। सिर्फ हमारा तरीक़ा अच्छा नहीं है। मैं तरीक़े के लिए हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि अपने कारोबार के साथ इंसाफ करना हो तो उसको मॉडर्न तरीक़े से चलाइए। आपकी वही दुकानें हैं, मक्खियाँ भी निकल रही हैं, वही आपका पहनने का ढंग तरीक़ा है, उसको बदलिए। स्लॉटर हाउस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं आपके झारखंड के, उन्होंने वायदे भी किए, बातें भी की बहुत सारी, और ये मुमकिन है कि ये सब चीज़ें हो जाएं। ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए आप सबको, मैं तो मजीद साहब से कहा था, मुजीब साहब से, कि अपना स्लॉटर हाउस खुद बनाइए, सरकार पे डिपेंड मत होइए। सरकार जो है वो अब स्लॉटर हाउस एक बना पड़ा है यहाँ पे, लेकिन वो शायद बंद है अभी। हाँ, बंद है। पिछली बार उन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था कि हम इसको खोल देंगे और आपको दे देंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कोशिश करेंगे कल अगर उनसे मुलाकात होती है, इस मुद्दे को रखेंगे उनके साथ मुलाकात करने के बाद। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपना एक फ़ंड जमा करिए, एक 2-2 रुपया जेब से निकालिए और एक तिजोरी के अंदर डालिए, बैंक अकाउंट खोल के उसके अंदर रख दीजिएगा। हमारे भाई बैठे हैं, आप जानते हैं सरदारों की हिंदुस्तान के अंदर क्या कदर है, क्या वैल्यू, और सरदार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी उन्होंने अपने स्कूलों की मिसाल दी कि 30% बच्चे जो हैं वो माइनॉरिटी के यानी मुसलमानों के पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है। सरदार एक बार अगर कुछ ठान ले कि उसे ये करना है तो वो कर लेता है। सरदारों के गुरुद्वारे देख लीजिए आप, बेहतरीन गुरुद्वारे बने होते हैं, शानदार गुरुद्वारे बने होते हैं, और हर सरदार का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब गुरुद्वारे में जाता है, वो तो रोज़ जाता है, वो सरदार जो हों सरदारनियाँ गुरुद्वारे में ज़रूर जाते हैं रोज़ बिना रागा, और झाड़ू देते हैं, सफाई करते हैं, और वहाँ पे तिजोरी है, चाहे जिसकी जो हैसियत होती है उसमें रोज़ डालता है, चाहे वो 1 रुपया ही डाले। आज उनके पास करोड़ रुपया है। आज गुरुद्वारे जितनी शानदार पोजीशन के अंदर हैं उसका आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप क्यों नहीं सीखते, हम क्यों नहीं सीखते इनसे, सरदारों से। एक अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पताल ये चला रहे हैं, स्कूल ये चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी ये चला रहे हैं, कॉलेज ये चला रहे हैं, और गुरुद्वारों को तो जवाब ही नहीं है। ये तो बहुत अजीज़ दोस्त जो हैं सरदार हैं, लेकिन उनकी जब मैं
उनके कारनामे देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक छोटी सी तादाद है हिंदुस्तान के अंदर, 2 या 2.5%, 3% उनकी तादाद है सिर्फ हिंदुस्तान में, और मुसलमानों की तादाद कितनी है? कोई 24% कह लीजिए, मान लीजिए 20%, 18% भी है, तो कुछ कम है क्या? 18%। 18% लोग अगर रोज़ाना भी 1 रुपया जमा करें तो आप 20 करोड़ के करीब हैं या 18 करोड़ के करीब हैं। अगर 1 रुपये भी सारे लोग जमा करें तो एक दिन में 18 करोड़ रुपया जमा होता है। 18 करोड़ रुपया एक दिन में, महीने में कितना हो गया? 360 करोड़ रुपया हो गया। 1 साल जमा कर लो तो आपको किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माफ़ करना, कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। शादियों के अंदर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बर्बाद कर देंगे। ये मॉब लिंचिंग की बात या आपकी गाड़ियाँ पकड़ने की बात, जानवरों को पकड़ने की बात, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर दौर में होता चला है। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और बात तो मैं यहाँ पे खुले तरीके से कह नहीं सकता, लेकिन उन तरीक़ों को भी आपने ही शुरू कराया है। अगर आप कानूनी दायरे में चलने की कोशिश करते तो शायद ये सब नौबतें नहीं आती, लेकिन आप कानूनी दायरा छोड़ के दूसरे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारी दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं बढ़ती चली जा रही है। मुझे साहब हमेशा लगे रहते हैं, मेरे से मशवरा करते रहते हैं, टेलीफोन बात होती रहती है। उनके अंदर दर्द है आपके लिए, यहाँ के लोगों के लिए दर्द है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अकेला चना जो है झाड़नी जो है क्या कहते हैं, भाड़ नहीं झोंकता। आप सब लोगों को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। यहाँ पे बात चल रही थी कि जमातें उठ जाती हैं, नई नई जमातें आ जाती हैं। जमातें कितनी भी बन जाएं उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन उनसे हिसाब तो मांगिए कि वो कर क्या सकते थे, कि उन्होंने किया क्या है। अगर इससे पहले उन्होंने कुछ किया है या कुछ करना चाहते हैं तो बताएं तो सही। सिर्फ अपने नाम नमूद के लिए वो जमात खोल लेते हैं, जमात को तोड़ देते हैं, और जमात का इसी वजह से बिरादरी में जो है नाइत्तेफाकी पैदा होती है। लोगों के अंदर एकदम जो है एतमाद ख़त्म हो जाता है कि शायद नई जमात आई, ये कुछ करेगी। कोई कुछ नहीं करेगा, करने वाले आप हैं, और सिर्फ आप, और आप सिर्फ आप हैं। बिरादरी को, कौम को ले जाने वाले आप हैं, ना कि कोई सदर, ना कि कोई जिम्मेदार या कोई अहदेदार। एकजुट होकर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करिए, और जमात को मजबूत इसलिए करिए कि जमात जो है वो एक झंडा लेके आगे बढ़ जाती है। आपका एक लीडर जो है वो आगे लेके चलता है आपको। आज नौजवान यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगा कि वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब कुरैश बिरादरी के अंदर तालीम का मेयार इतना अच्छा हो गया है, स्कूल खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गई, कॉलेज खुल गए। आपकी लड़कियां जो हैं वो IPS बन गई, IAS ऑफिसर बन गई, पायलट बन गई। और आपने अपनी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के अंदर देख लिया होगा, सबसे बड़ा नाम खूबसूरत हुई उसकी, आपको मालूम है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोफिया कुरैशी की। उसने पूरे हिंदुस्तान का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में उसका एक मैसेज चला गया। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क जिससे हमारी जंग हो रही थी, वहाँ पे ख़ास तौर पे सोफिया कुरैशी का मैसेज गया है। आप लोग यही सोचते हैं कि शायद हम लुंगी पहन के बैठे रहेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, नहीं, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती, उसके लिए कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी ये सोचे कि मैं अपने अंदर खुद एक लीडर हूँ, और मैं अंदर एक जज्बा रख के मैं खुद ही लेकर चलूँ, लेकिन दूसरों पर डिपेंड ना करें। दूसरों पर डिपेंड करके, दूसरों पर मुनहसर होकर हम लोग अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत खो रहे हैं। एक दिन आता है, अल्लाह ताला बुला लेते हैं हमको, कोई पूछ के नहीं आती है मौत कि आपको वक्त देगी कि हाँ भाई 2 महीने का टाइम है, 2 महीने तैयारी कर लीजिए मौत की। अगर ये मौत की तैयारी पहले से कर लेती जाती तो आदमी पहले ही मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, ख़ास तौर पे मैं कुरैश बिरादरी के लोगों से ये बात दरख्वास्त करता हूँ हर बार कि अपने आप को बदलो। अगर खुद नहीं बदलोगे कोई बदलने वाला नहीं है। आज झारखंड के अंदर ही प्रॉब्लम है, पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम चल रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन 1 महीने से वहाँ पे मीट के लोगों ने हड़ताल कर रखी है, जानवर के लोगों ने हड़ताल कर रखी है, किसानों ने हड़ताल कर रखी है। कल इस मसले का हल हो गया, वहाँ पे हड़ताल खुल जाएगी। लेकिन हम कितनी बार हड़तालें करेंगे? और कितने लोग हैं जो रोज़ाना की कमाई करके रोज़ाना रोटी खाते हैं। अब उनका 1 महीने अगर क्या हुआ होगा, फाका हुआ होगा, चूल्हा नहीं जला होगा, क्या हुआ होगा, किसी को नहीं मालूम। और कोई हमारे पास ऐसा फंड भी नहीं है कि बिरादरी जो है
20 साल 22 साल तो 23 साल पहले मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि हर कुरैशी जो है 1 रुपया जमा कर दे। आप कुरैशी लोग कहते हैं कि 5 करोड़ हैं, 5 करोड़ मत मानो भाई, अगर 5 करोड़ कुरैशी मान लो, लेकिन मैं तो ये कहा था कि अगर 1 करोड़ कुरैशी भी एक दिन का 1 रुपया जमा कर दे तो कितना रुपया हो जाएगा। आज अगर 20 साल पहले मेरी बात मानी होती तो माफ़ कीजिए, जो आप ऐसे हॉल के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपका अपना एयर कंडीशन हॉल होता सबका। आप आज उरूज पे होते, मीट का काम को ख़राब काम नहीं है करने का, लेकिन हमने उसको ख़राब कर दिया है। हमने इस तरीके से उसको हैंडल किया है, लोग ये समझते हैं कि शायद सबसे ख़राब काम यही है। अरे भाई 35,000 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का टर्नओवर होता है। लेदर इंडस्ट्री जो है 35-40 हज़ार करोड़ की है। 2 करोड़ लोग जो हैं तकरीबन इससे जुड़े रहते हैं हर वक्त, लेकिन आप लोग जो है पीछे। और जब भी मैं आता हूँ तो हमेशा यही बात सुनने को मिलती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि ये दिक्कत है, मोरूसी काम के अंदर हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कत हैं, ये परेशानियाँ, ये। अब इन तमाम परेशानियों कब तक आप झेलते रहोगे, या ख़ुद को अपने बुलंद करो ना। अल्लाह ताला भी हमेशा पूछते हैं आपसे, खुद यो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपने रज़ा तो बताते नहीं हो, खुदा खुद पूछ रहा है कि अपनी रज़ा बता दो। कुरान शरीफ पढ़ कर देख लो, जगह जगह लिखा है। कुरान अल्लाह ताला ने रोटी का वायदा किया है कि हाँ मैं तुम्हें रोटी ज़रूर दूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो आके आपके मुँह में रोटी, अल्लाह ताला जो है मुँह में रोटी डालेंगे। हाथ पैर दिए किस लिए दिए हैं, ना कानून। कभी आदमी सोचता है कि जब मैं पैदा हुआ हूँ, कैसे पैदा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, उसका बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान को पैदा कर दिया। और जब इंसान को पैदा कर दिया तो इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है। वो समझता है कि मेरे अंदर मैं आ गई, मैं हूँ। 1 सेकंड भी आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। 1 सेकंड में आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। माफ़ कीजिएगा, अभी आपने देख लिया एक साहब को, अभी हार्ट अटैक के पेशेंट थे वो। ये सब चीज़ें जो हैं ज़िंदगी के साथ लगी हुई हैं। हमारी ज़िंदगी को इतने करीब से देखिए कि यार हर वक्त आपको ये लगे कि मेरी 1 सेकंड के बाद शायद मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए अपने इस सेकंड को मैं अपना के उठा लूँ। हम सालों की तैयारी कर लेते हैं, बच्चों के ब्याह की, और दादा बन जाते हैं, परदादा बन जाते हैं, पोता पोती नासे नवासे सब बन जाते हैं। ये तो सब अल्लाह ताला की देन है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके हाथ के अंदर। कभी आपने देखा कि आपके हाथ पाँव कैसे चलते हैं? अल्लाह ताला ने पैदा इंसान को किस लिए किया है? हज़रत आदम जब आए होंगे तब वो तो बिल्कुल ही आपको मालूम, हज़रत आदम और हव्वा जो है दुनिया के अंदर आई, हिंदुस्तान के अंदर ही उन्होंने पहले कदम रखा। दुनिया के अंदर 2 इंसान आए होंगे उस सरजमीन पे, उनके पास क्या रहा होगा? कुछ भी नहीं। आज जो है हम आदम के औलाद तो हैं। कितने लाखों करोड़ लोग जो जा चुके, कितने लाखों करोड़ लोग जो हैं अभी जाएंगे। हमारा ये क़यामत का अल्लाह ताला ने वायदा किया है कि क़यामत ज़रूर होगी। अल्लाह ताला ने अपने बारे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस सारे के सारे अल्लाह ताला ने अपने बारे में पहले तारीफ़ कर दी। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और फिर हम क्या, अल्लाह ताला ने कहा अब मेरे से मांगो। हम तो आपके लिए नमाज़ पढ़ते हैं, आप ही को बड़ा मानते हैं, आपके ही रास्ते पर चलते हैं, ना कि उनके रास्ते पे जिनके ऊपर आपने गज़ब किया। हम ये सब चीज़ें क्यों नहीं सोचते? कुरान शरीफ तो रोज़ाना सब पढ़ लेते हैं, उसके मायने भी समझ लो। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें दे दी, और वो रब्बुल आलमीन है। वो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का रब है, वो हिंदुओं का भी रब है, गैर मुस्लिम का भी रब है। और लोग जो कहते हैं कि साहब जन्नत में सिर्फ वही मुसलमान जाएगा जो मुसलमान होगा। मुसलमान की तशरीह क्या है? सिर्फ नाम की तशरीह है मुसलमान होना। मुसलमान होना और नेक अमाल करना, उससे जन्नत मिलेगी, ना कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से। वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपने वो फ़र्ज़ पूरा कर लिया कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दी, सिर्फ ऐसा नहीं है। अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, किसी ने एक मैसेज भेजा कि किसी कंपनी के अंदर एक नौकर काम करता था, चोर था, बेईमान था,
काम चोर भी था और चोरी भी करता था और सिगरेट भी पीता था, चरस भी पीता था और तनख्वाह भी उसकी सारी की सारी इसी में चली जाती थी। तो लोगों ने उसको कहा कि भाई तुम हज पे जाओ। वो जो है हज पे जाने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। कुरानंदाजी की गई, उसका नाम आ गया, वो नहीं गया। दूसरे हज के ऊपर फिर कुरानंदाजी हुई तो उसी का नाम आया। तीसरे हज के ऊपर फिर कुरानंदाजी की गई, फिर उसी का नाम आया। चौथे हज पे फिर कुरानंदाजी की, उसी का नाम आया। अब लोगों ने कहा भाई ये तो सब अल्लाह की मर्ज़ी है, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा हज पे। कहता मैं चलो तो जाऊँगा हज पे, लेकिन मैं तो बहुत ही गुनहगार हूँ, मुझे तो नमाज तक नहीं पढ़नी आती, मैं कैसे मैं हज करूँगा। खैर वो उसका इंतज़ाम हो गया, उसको हज के बारे में, नमाज के बारे में सिखा दिया, पढ़ा दिया। चले गए साहब हज पे। वो जिन साहब ने हज पे भेजा, जो उनके एम्प्लॉयर थे, उन्होंने कहा तुम हज पे जाओ, तुम्हें मैं 1 साल की एडवांस तनख्वाह दे देता हूँ। 1 साल की तनख्वाह उनके दे दी उन्होंने। वो साहब चले गए मजदूर साहब, और वहाँ पे जाके उन्होंने हज कर लिया। सारे अराकीन पूरे करने के बाद आखिरी नमाज ईशा की पढ़ रहे थे। ईशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते सजदे के अंदर उनका इंतकाल हो गया। तो आप सोचोगे कि भाई अल्लाह ताला ने उसे क्यों बुलाया। और उसकी ख़ास बात सुन लीजिए। वो आदमी क्या करता था, चोरी करता था और घर के अंदर कम से कम पैसा देता था। वो जो उसकी तनख्वाह होती थी, उसके पड़ोस के अंदर एक औरत थी, उसकी 2 बच्चियाँ थी। औरत जो थी उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, बच्चे यतीम हो गए थे, उनकी परवरिश वो खामोशी से करता था। शायद अल्लाह ताला को ये बात पसंद आ गई होगी, इसलिए उसको उठा लिया और शायद वो जन्नत में ही चला गया हुआ। तो सजदे के अंदर हज के बाद उसका इंतकाल हुआ। तो अल्लाह ताला को कब कौन सी आपकी बात पसंद आ जाए, अच्छी लगे, ये किसी को नहीं मालूम। हम लोग इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हिंदू जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो हिंदू? अगर अच्छे काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं जाएगा? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप मुसलमान भी नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा। कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई कुछ भी कह ले कि मैं ये करता हूँ, मैं ये खिदमत करता हूँ, उसकी खिदमत और उसकी खिदमत जो हैं तभी कबूल होंगी जब वो असली इंसानियत का सबूत देगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, ख़ास तौर पर बच्चों से मुखातिब हूँ मैं कि तालीम की तरफ बच्चों को राग़िब होना चाहिए और तरबियत जो है वालिदैन को, उन बच्चों को बहुत अच्छी देनी चाहिए। और हमेशा अपना रोना ख़त्म कर दें, हाथ फैलाना छोड़ दें, कटोरे लेके चलना छोड़ दें। हर एक आदमी के अंदर एक जज्बा है, हर एक आदमी काम कर सकता है। अल्लाह ताला तो यहाँ तक देते हैं, आप ठोकर मारो, मैं क्या नाम है ज़मीन में से पानी निकाल दूँगा। वो तो चांदी को सोने, उसको मिट्टी को सोना कर देते हैं। हर एक आदमी इस जज्बे से चलेगा तो मैं समझता हूँ कि किसी की ज़रूरत नहीं है। सिराजुद्दीन कुरैशी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई लीडरशिप के लिए आपको मुझे नहीं बताना कि हाँ, लेकिन क्या है कि जो कुछ मेरे पास कुछ कहने के लिए, दिल खोलने के लिए है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोग तरक्की है। झारखंड के अंदर मैं समझता हूँ मजबूरियाँ, परेशानियाँ काफ़ी हैं। झारखंड की हुकूमत से भी हम लोग बात करेंगे, बल्कि मैं दिल्ली के अंदर भी कोशिश करूंगा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर से रब्ता कायम किया जाए और उनसे इस बात का वायदा लिया जाए कि यहाँ पे एक अच्छी रोज़ी रोटी का सिलसिला वो शुरू करें। लेकिन इससे पहले कि वो आप, क्योंकि वो भी जानते हैं आप लोग इकट्ठे जाते नहीं हो, इकट्ठे बात नहीं करते हो। आप सोचते हो कि हाँ जो हमारा लीडर है या जो हमारी रहनुमाई कर रहा है वही कर। आप सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर अपने कदम उठाओ। अगर आप सोचोगे दूसरा मैं आपके लिए कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। कितने भी सिराज कुरैशी पैदा हो जाएं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मैं तो आपको कह के चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो छुरी हाथ में लूँगा नहीं, मैं तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जानवर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तो मंडी में जाके काटूंगा नहीं। तो ये सब मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पास जो इल्म है या मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने अब तक कुछ सीखा है, वो ज़िंदगी में एक बात ज़रूर सीखी है कि आदमी अपने बल बूते पर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप को मजबूत करे, ना कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाए। और जिस दिन जज्बा हमारे कौम के अंदर ये आ गया, ख़ासतौर पर नौजवान यहाँ बैठे हैं, बच्चे हो गए, आप क्यों मीट के काम के पीछे पड़े हुए हैं? छोड़ दो उसे, जो कर रहे हैं करने दो उनको। लेकिन नौजवानों को बहुत, हिंदुस्तान के अंदर 145 करोड़ लोग रहते हैं। तो हमारे पास इतना दम नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं ना। लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम आते हैं कि फला जो है, 1-2 लोगों के नाम तो ख़ास तौर पे आजकल चल रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
अल्लाह ताला ने हुनर हर एक को दिया है और किस्मत भी सबको दी है, ऐसी बात नहीं नहीं दी है, लेकिन सही इस्तेमाल जो है वही कर सकता आदमी जो सही वक्त के ऊपर फैसले करे। मेरी आप लोगों को बस यही एडवाइस है, या मैं आपसे कोई, वैसे तो मुझे अच्छा लगता नहीं है कि मैं बड़े लोगों को कोई नसीहत करूं, लेकिन ये दरख्वास्त मैं हमेशा करता हूं कि अपने आप को खुद ही सुधारें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जितनी भी कोशिश करूंगा इस हिसाब से मिल के हम लोग अभी तय करेंगे बैठ के रात को क्या क्या हम लोग झारखंड के लिए कर सकते हैं और जो कुछ हो सकता है करें। बिहार के अंदर काफ़ी अच्छा हो गया है, बिहार के अंदर जो है काफ़ी तरक्की हो गई है, ऐसे नहीं है कि बिहार में अच्छा नहीं हो रहा है। वहाँ भी बहुत सारे स्लॉटर हाउस लग गए हैं, प्राइवेट स्लॉटर हाउस लग गए हैं, एक्सपोर्ट स्लॉटर हाउस लग गए हैं। अभी भी कोशिश, अगर सरकार आपकी इस मामले में मदद नहीं करती, अव्वल तो मदद करेगी, स्लॉटर हाउस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और एक नहीं कई स्लॉटर हाउस जो है इलाके के हिसाब से बनाने चाहिए। पहले तो हम ये कोशिश करेंगे, सरकार एक स्लॉटर हाउस था वो उन्होंने वायदा भी कर लिया था पिछली बार जब मैं सीएम से मिला था और जब मजीद साहब भी साथ में थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो मना कर दिया उन्होंने कि झगड़ा ये लड़ाई। तो आपके कारोबार से लोग खुश नहीं हैं, अपने कारोबार को सुधारो और आप कहो कि हम ये करेंगे। अभी कई जगह कानून पास हो गया, यूपी के अंदर आपको मालूम है 2017 के अंदर मीट पूरी इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया था। उनके सीएम साहब को जाकर समझाया, योगी साहब को बताया उनको, तब उन्होंने जो है दुकानों का कहा मॉडिफाई करो, दुकानें अच्छी बनाओ, स्लॉटर हाउस अच्छे बनाओ। चल रहा है यूपी में, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है यूपी के अंदर। यहाँ भी यही कोशिश करेंगे। मुजीब साहब आप मेरे साथ चलिए, सीएम साहब से मिलते हैं, हमारे जिम्मेदारान भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मदद लेंगे। तो बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आता हूँ यहाँ पे आप लोगों से मिलकर मुलाकात करके, लेकिन मेरी बात पे थोड़ा बहुत गौर कर लिया करो। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। जितने मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं स्टेज पे, जहाँ जितने ज़िम्मेदार बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मैं सबकी कदर भी करता हूँ, इज़्ज़त भी करता हूँ और मैं आप सबका फिर एक बार तहे दिल से बहुत ही मशकूर हूँ। मुजीब साहब का ख़ास तौर पे, कोई जब भी हुक्म करते हैं मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आने की और आप लोगों से मुझे आके यहाँ पे कोई अपना लेक्चर देना या तकरीर करना या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे मिल के अच्छा लगता है। एक बार पता लग जाता है कि क्या बिरादरी के साथ बीत रही है। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे मामले का हल हो गया, जो कानून अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं पास कराने की जानवरों की, वो नितिन गडकरी साहब से हमारी मुलाकात होगी शायद मंगल या बुध को, तो हम इसके अंदर अमेंडमेंट कराएंगे जो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा और मेरे ख्याल से वो कानून बनेगा सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम झारखंड के कोने कोने से आए हुए कुरैश समाज के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, हमारे मेहमान भी काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत सारा काम है, इनको निकलना भी है। अब मेरा अभी वक्त लगेगा रिजल्ट आने में। मैं फिर से एक बार तमाम बिरादरान कुरैश के कोने कोने से आए हुए लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आज इस मंच से यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ये 84 पंचायत के चुने हुए लोग आएंगे, एक सप्ताह के अंदर, एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह रहमान कोने कोने में बिरादरी के साथ जो है ना इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। ये मुझे कुरैशी वादा कर रहा है। एक हफ्ते के अंदर में सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ लागू होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये आज यहीं पर से समाप्त किया जाता है। बाकी लोग बैठे हैं और बाकी मेहमान लोग हैं, जैसे यादव जी हैं, ज्योति सिंह मथारी बाबू लोग हैं हमारे, ये लोग जाएंगे, दीपक ओझा जी हैं, इन लोग इजाज़त देंगे, उपेंद्र रजक जी हैं, लोग इजाज़त देंगे, हमारे रहनुमा शेर हिंदुस्तान यहाँ भी मौजूद रहेंगे। इन्हीं के हाथों से उन लोग को हम लोग सम्मानित भी करेंगे, जीते हुए लोगों को। शुक्रिया।